ये टीवी की आवाज तो लगता है जमुना लाल जी के घर से ही आ रही है। चलो देखते हैं। चलो वीर, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इच्छा सारे जरूरी काम कल पर डाल दो। जरूर राजू बुआ की सहेलियां होंगी। अभी बाकी बिहारी की बांसुरी बजी नहीं कि वृंदावन की सारी रिटायर्ड गोपियां इकट्ठी हो गई। जो डील हम बरसों से हासिल करना चाहते थे वो टेलर्स को मिल गई। That's a surprise. नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे रोली, तुम्हारे घर में ये टीवी की आवाज? चलो चलो अंदर चलकर देखते हैं। पोस्टपोन नहीं करते, आज का मतलब आज। ऑलराइट? लेकिन वीर, आप मेरी एक बात। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, अभी फोन रखना होगा बहुत। अरे इस पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। जब वो घर आ जाएंगे तभी उनसे बात। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? यही तो है रोली का दिमाग। टीवी से तो तुम्हारे पापा की पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए दुकान जाने से पहले इतना बड़ा ताला लगा के जाते हैं ताकि उनके बच्चे उनके दुश्मन से मिल ना सके। अरे कौन सा दुश्मन, किसका दुश्मन बाय द वे? राधे राधे। राधे राधे। रज्जू, तुम्हारा भाई जमुना का एक ही तो दुश्मन है, वो है ये टीवी। और वो भी इस टीवी पे अलीगढ़ का ताला लगा के जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक मास्टर चाबी है, टन टन रोली, जिसके पास हर समस्या का समाधान है। हाँ बुआ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मीना, यहाँ आओ, मेरी सहेलियां आई हैं। राधे राधे। राधे राधे। बैठिए ना आप लोग। और अब आप सुनेंगे अगला गाना फिल्म आजा नचले से। अरे ये तो सीमा दीदी का फेवरेट गाना है। दीदी दीदी, आपका फेवरेट गाना लगने वाला है, चलो ऊपर चलते हैं। अरे मीना, आओ चलो। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बजा दे के मैं आ गई। मुझको नचा के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नच ले, छनक छनक छनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। ये गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी। मैंने गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी, कि सोने में उसको रंगा गई। ये गाना क्यों बंद हो गया भाई? अरे रोली, तू खड़ी क्यों है बाय द वे? अरे फोन घुमा और पता कर कि ये टीवी बंद कैसे हो गया बाय द वे। नहीं बुआ जी, मैं उसको फोन नहीं करूंगी। वो बिना दुम का लंगूर ऐसे ही गुलाटी मारता रहता है। 2 बार पहले ही बोल चुकी हूँ मैं उसको। नहीं, मैं नहीं करूंगी उसको फोन। वो रोहन का बच्चा समझता क्या है वो अपने आप को। ओ मेरी लालो, तेरे रहते अपनी सिमर का डांस अधूरा रह जाए, अच्छा लगता है क्या? मेरी प्यारी सी फुलवा, मेरी नकुशा, फोन घुमाना बाय द वे।
रहने दो बुआ जी, नहीं मानेगी ये डेली सोप। इससे मक्खन लगाना बेकार है। आखिर में नखरे दिखाने का मौका जो मिला इसे। तू चुप कर तोतन। तू ये कान के नीचे खींच के दूंगी ना, इच्छा की तेरा फिर रोते बैठना सारा दिन। मेरा नाम तोतन नहीं गौतम है। अगर फिर से मुझे तोतन बुलाया ना तो क्या कर लेगा तू? ले तोतन। फिर से बोल। तोतन। अरे 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 तुम लोग फिर झगड़ा करने लगे। एक मिनट गौतम, एक मिनट रुक। देख रोली, सब चाहते हैं मैं अपना डांस पूरा कर लूं। एक बार फोन कर ले प्लीज मेरे लिए। ठीक है, अगर आप कहती हो तो सिर्फ आपके लिए। हेलो, ये क्या तरीका हुआ रोहन? कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम्हें पता है ना कि दीदी यहाँ पे डांस कर रही है, तो म्यूजिक क्यों बंद किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आप कौन? नहीं, रॉन्ग नंबर मिलाया आपने। ये कोई म्यूजिक शॉप नहीं, तिवारी जी का घर है। बात करवाऊं क्या? वो यही है। इसका फोन है रोहन। रॉन्ग नंबर पापा। बच गए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रोली? उस लंगूर के पापा घर पर है, इसलिए उसका टीवी और उसकी बोलती दोनों बंद है। अरे लेकिन तिवारी अंकल को टीवी की आवाज सुनाई कैसे दी? आज गलती से कान की मशीन जगह पर होगी, और क्या। ओह, सारा मजा खराब हो गया। अरे कोई मजा किरकिरा नहीं हुआ, मैं हूं ना। तू बस डांस कर, मैं अभी गाना गा देती हूँ। मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के, मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के। पहला रसगुल्ला मेरे जेठ जी ने मारा, पहला रसगुल्ला मेरे जेठ जी ने मारा। आके वो मेरे झुमके में लगा। मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के निचोड़ दियो रे, रसगुल्ला घुमाए के निचोड़ दियो रे, रसगुल्ला घुमाए के। मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के। दूजा रसगुल्ला मेरे नंदोई जी ने मारा। रसगुल्ला मेरे ये लोग फटे हुए भोपू की तरह गा रहे हैं। सिमर की माँ। पापा खबरदार, होशियार। अब लाड़ो की अम्मा जी का प्रकट होगा अवतार। शाइन शाइन शाइन। अपनी खैर चाहते हो तो भागो। तू चुप कर। ये मामला दीदी, आप चलो, नहीं तो अनुशासन की लाठियां बरसेंगी। अब चलो चलो। सिमर की माँ। अरे जमला, तू आ गया इतनी जल्दी? बाय द वे, तू तो किसी से मिलने जाने वाला था ना? हाँ जी, मिलना भी था और वहां गया भी था। शर्मा जी ने 5 बजे बुलाया था। मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गया। काफी देर उसका इंतजार किया, लेकिन वहां रुकने का मतलब यह था कि मैं उसकी लापरवाही को समर्थन दे रहा हूं। हाँ, और तू तो टाइम का कितना पक्का है, खामखा तेरा वक्त बर्बाद कर दिया। पर यह बहुत अच्छी बात हुई जीजी कि मैं जल्दी आ गया। कम से कम पड़ोसियों का तमाशा तो देख लिया। जी पानी लीजिए।
मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ जी। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो रजो, वो रसगुल्ले वाली बात वो मैं किसी दिन जरूर पूरी करूंगी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। राधे 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 राधे। ए जी, ये कौन से रसगुल्ले की बात कर रही हैं? रसगुल्ले? अरे रे कुछ नहीं जमुना, वो मैं जच्चाओं को चापे के लड्डू खिलाती हूँ ना, तो इसलिए ये कह रही थी कि बाय द वे मुझे ये रसगुल्ले खिलाएंगी इस नेक काम के लिए। मैंने तो मना किया। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये पड़ोसियों की मंडली हमारे घर में क्यों जमा हुई थी? वो क्या है ना, बाके बिहारी का कीर्तन कर रहे थे। भजन कीर्तन? हरे राम। घर में? हाँ जी। एक हमारे वो तिवारी जी हैं जो पूरा दिन टीवी को लाउडस्पीकर की तरह चालू रखते हैं, और एक आप हैं जो बेकार में हंगामों को दावत देती रहती हैं घर में। अरे किसी कभी सोचा है कि इतने शोर में आखिर बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे कैसे? मीना जी, वो तिवारी जी को भी सुनाया हूं आज। तिवारी जी को? मैं जब अभी काम से लौट रहा था ना, तो पूरे वॉल्यूम पर चल रहा था उसका टीवी, बस बंद करवा दिया उसका टीवी। जी उसके बेटे के बारे में उसे समझा रहा था मैं, और वो है कि बिना कुछ सुने बस सर हिलाया जा रहा था। फिर मेरी नजर उसके कान पर पड़ी, तो सुनने वाली मशीन जो है वो गले में लटकी हुई। उंगली डाल करके ठूंस करके जब मैंने उसके कान में उस मशीन को डाला, तब उसके समझ में आया कि वो अपने बेटे को कितनी ढील दे रहा। बात तो तेरी सही है जमुना, पर उसकी टीवी से ना हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्यों मीना? जी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। हाँ, आवाज आती भी कैसे, हमारे घर में तो भजन कीर्तन ये सब चल रहा था ना। मीना जी, बच्चे कहाँ हैं? वो अपने कमरे में। सिमर बेटे जी, पढ़ाई कैसी चल रही? और क्या बात है, बहुत थकी थकी सी लग रही। भाई कॉलेज के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया करो। जी पापा, वो एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, तो आराम कैसा। शाबाश बेटे, तुमसे ऐसी लगन की उम्मीद है हमें। पढ़ो बेटे पढ़ो। रोली, कुछ सीखो अपनी बड़ी दीदी से। और इस बार क्लास में अव्वल आना है। जी पापा, इस बार मैं अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। पढ़ो बेटे पढ़ो। ओ गॉड, मैंने जल्दी जल्दी में रोली दीदी की बुक उठा ली। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ हमारे कुलदीपक जी, भाई इस बार क्लास में अव्वल आने का मन बनाया है कि नहीं? जी हाँ पापा। सच? दीदी, ये किताब मेरी है।
भाई देखे तो सही क्या पढ़ रहे हैं आप? अरे हाँ बेटे, याद आया तुम्हारे स्कूल में वो पेरेंट टीचर की मीटिंग होने वाली, वो कब है? मुझे 2 दिन पहले बता देना बेटा, क्योंकि मुझे दुकान से वक्त निकालना होगा। बेटे आपके पिछली बार नंबर अच्छे नहीं आए थे, इस बार मन लगा के पढ़ो। जी हाँ पापा, मैं तो सुबह सुबह बादाम भी खाता हूँ। अच्छा बात अच्छे, खूब अच्छे से पढ़ो। तोतन, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? भाई तुझे तो रोली के साथ बैठकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता? दिखा तो क्या पढ़ रहा? अरे दिखा। जी वो इसे दीदी भूगोल, ये आपसे भूगोल की डिफिकल्टी पूछना चाहता था ना? हाँ पापा, इसलिए मैंने इसे इस कमरे में बुलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई आप लोग कब से पढ़ रहे हो? अब 3 बजे से पापा। अच्छा भाई, अगर आराम करना चाहो तो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना, हम सब साथ बैठकर टीवी देखेंगे, हैं? खुश हो? जी। आ गए आप लोग? जी। अरे बैठो बेटे। बच्चों, ये समाचार हैं। इन समाचारों के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसका आनंद लो। दीदी हमेशा हमेशा अच्छे शोज पे जम करके पापा इस स्टूपिड बोरिंग न्यूज चैनल पे जम जाते हैं और कहते हैं आनंद उठाओ। इसमें क्या मजा ले हम? जाने देना। अपनी बिल्ली को अकेले घर में बंद कर दिया। किसी का बंदर उसे काटकर भाग गया। और वो कल वाली खबर 2012 में सब खत्म हो जाएगा। ये सब सुन के ताली बजाऊं क्या मैं? आनंद है सिर दर्द। जाने देना। बुआ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा क्या मैं थोड़ी देर के लिए कोई सीरियल देख सकती हूँ? बेटा थोड़ी देर के लिए क्यों? आप सीरियल जी भर के देखिए। हाँ, पहले
सिमर बेटा कॉलेज में टॉप कर ले, आप इंटर में और तोतुन सेकेंडरी में अव्वल आ जाएं। उसके बाद हम इस टीवी को इस ताले की कैद से आजाद करेंगे और ये रिमोट हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ में होगा। मेरे गुरु रमाकांत आचरेकर जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। वो खुद कोई महान क्रिकेटर नहीं थे, सीखता था, साथ ही अभ्यास के बाद तुम भी ना जमना, अरे पूरे दिन में घंटा भर तो मिलता है इन्हें टीवी देखने के लिए। बच्चे हैं, इनका भी मन करता है ना कभी कभी। अरे आज के दिन अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देख लेंगे बाय द वे, तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे रहने दो जीजी, ये बच्चों की आड़ में दरअसल तुम ये सास बहू के धारावाहिक देखना चाहती। अरे ये धारावाहिकों ने बच्चों के दिमाग को खराब कर दिया, बहक गए बच्चे। अब यही देख लीजिए कि हमारे माथुर साहब की बेटी ये धारावाहिक के चक्कर में तो घर छोड़कर भाग गई थी। हमारे बच्चे ऐसे भूल भलैया में ना फंसे, इसी में इनकी भलाई है। क्यों सिमर बेटी, सही कह रहे हैं ना हम? जी बिल्कुल पापा। सिमर की माँ जी, रात के खाने में क्या बना? जी आलू गोभी। क्या गोभी आलू बनी, वाह मजा आ गया। सिमर की माँ एक रोटी देना। जी ये लीजिए। सिमर बेटे, तुम्हारे हाथ के बैंगन का भरता खाए बहुत टाइम हो गया। ये बताओ कि बैंगन के भरते को बनाने का मुहूर्त कब निकलेगा? कल ही बना देती हूँ पापा, वैसे भी कल तो संडे ही है। अरे शाम को बनाना ना, कल तो हम दिन में बाय द वे। भाई कल संडे है, इसका मतलब छुट्टी का दिन है। क्यों ना हम सब मिलकर गौशाला चलें? गौशाला? इतनी बुरी शक्ल क्यों बनाई है रोली बेटा? भाई गौशाला तो बहुत अच्छी जगह होती है और इतने दिनों बाद मौका मिला है कि हम सब एक साथ कहीं घूम फिर आ सकें। जी। और आप तो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को शिकायत का मौका तो देते ही नहीं। तो ये तय रहा कि कल के दिन हम सब चलेंगे गौशाला। जी। बुआ जी, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जग्या की दादी सभी ना हमेशा गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं। दादी सा, रोली तुम किसकी बात कर रही? अरे कोई नहीं जमना। अरे अपनी परली गली में जगदीश रहता है ना, उसकी दादी है ना, उसको दादी सा कहती है। गलत बात रोली बेटी, बच्चों को बुजुर्गों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये सब आपके किए का नतीजा है जीजी। जब देखिए मोहल्ले भर की औरतों को इकट्ठा कर लेती हैं आप और बस। हाँ हाँ जमुना, सारी गलती मेरी है। मुझे शौक है ना भीड़ भड़के का। मत्ती मार गया भरम, फूटे करम। ठीक है, मुझे कल गौशाला लेके मत जाना। क्योंकि वहां भी भीड़ इकट्ठा होगी, नहीं जाऊंगी मैं। अरे आप तो छोटी सी बात का बुरा मान गई। मैंने तो बस यूं ही कहा था कि... नहीं नहीं, तूने बिल्कुल सच कहा। मैंने गलती की है ना, तो मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे जीजी, आपने तो छोटी सी बात को दिल पे ले लिया है।
ना ना ना, मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी गलती की सजा भुगतूंगी। नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस। अच्छा सुनिए, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अपने छोटे भाई को तो माफ कर दीजिए। देखिए, आप हमारे साथ चलेंगी और आपको मेरी कसम। ठीक है, अब कसम दे दिए तो ले चलना भाई। क्या करें? क्या जबरदस्ती है दीदी। टीवी देखना है तो या तो डिस्कवरी या न्यूज चैनल। अरे साइबेरिया के पक्षी यहाँ आते तो मैं क्या करूं? आने दो ना, दाना चुगाने जाऊं क्या? वहाँ नकुशा पे क्या बीत रही है, तपस्या की नई चाल क्या है, ये सब देखने के लिए ना मैं तरस जाती हूँ। और यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है। और पापा बाहर ले जाएंगे तो कहाँ? गौशाला। अरे यहाँ हमें अनुशासन के खूंटे से बांध रखा है, वो कम है क्या? बस रोली, बहुत बोली। अरे पगली, पापा जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं ना। क्या गलत कहा मैंने? हर बात में पाबंदी? दीदी, हमारे स्कूल में ना ऐसी जिंदगी कोई नहीं जीता। सच कहती हूँ, लाडो की अम्मा जी में और हमारे पापा में इतना भी फर्क नहीं है। दोनों हिटलर है, हिटलर। दीदी, डांस करना है तो उनसे चिपके, टीवी देखना है तो उनकी गैर हाजिरी में। अरे खुश रहने के लिए जो भी करना है उनकी नजर से बचाकर करना होगा क्या? अरे इस घर से ना जेल की लाइफ ज्यादा अच्छी होगी। रोली चुप कर, हमारे पापा हैं, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहते। रोली, इतना भी क्या गुस्सा? और फिर वो लेके जा रहे हैं ना हमें कल। क्योंकि कल के लिए मेरा एक अच्छा प्लान था, उस पे पानी फेंक गया ना गौशाला की वजह से। प्लान? कैसा प्लान था? कुछ मेरा मतलब है कुछ। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। नो नो नो। दीदी, ये क्या किया? अरे तेरे होठ है ना, बोलते बोलते सूख गए हों, इसीलिए मेरी टीवी की बन्नो अपने डेली सोप को स्विच ऑफ कर और अपने दिमाग और मुंह को जरा आराम दे। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन मुझे आपका ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैंने अपने दिमाग को आराम दिया ना तो हम कभी कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरी अम्मा, तेरी ये बात तो माननी पड़ेगी। ये तेरे दिमाग का तिकड़म ही है कि हम रोहन का टीवी देख पाते हैं और मैं अपने डांस का शौक पूरा कर सकती हूँ। इसीलिए मेरी तीखी तेज तरार बहना, थैंक यू।